हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करा था और इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में कुछ जो टॉपिक्स हमने बेसिक से टॉपिक्स डिस्कस करे थे, दैट व्हाट इज़ अ मैग्नेट, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखेंगे अलग अलग कंडक्टर्स के लिए। वो जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ रेड से। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा आपके सामने, ठीक है, और उसमें कुछ करंट पास हो रहा होगा। मान लो एक कंडक्टर है ए बी और करंट पास हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल होगा, आपको वो करंट, उसमें भी कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है, और वो करंट पास कर रहा होगा, तो उसके द्वारा कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज अ सोलेनॉइड, एंड देन उसके बाद समझेंगे सोलेनॉइड के द्वारा जब करंट कैरी होता है, करंट उससे पास होता है, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, आप फिगर में देखो, ए बी एक कंडक्टर लिया गया, ठीक है, ए और बी, और उससे करंट पास कराया गया। और ये जो आप कार्डबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पे क्या किया गया, कुछ आयरन फिलिंग्स मतलब छोटे छोटे आयरनिक मटेरियल, आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आयरन फिलिंग्स को ऐसे 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 छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल आयरन फिलिंग्स को बिखेर दिया गया आसपास उसके। तो जब क्या हुआ, करंट उससे पास हुआ ए बी वायर से, तो वो जो आयरन फिलिंग्स थे वो अरेंज हो गए सर्कुलर शेप में। आप उस फिगर में ही देखो, ये सर्कुलर शेप में अरेंज हो गए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या दिखला रहा था इस चीज़ में, तो ये दिखला रहा था आपको इस चीज़ में कि जब भी एक करंट करिंग वायर, स्ट्रेट करंट करिंग वायर हो, तो उससे जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। तो ये देखो, एक वायर मैंने ले लिया ए बी, और ये करंट मान लो ऊपर पास करा दिया ऐसे ए टू बी, ठीक है, करंट पास करा दिया, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। अब इसको निकालने, फाइंड करने का भी एक तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, ये स्ट्रेट वायर के द्वारा कैसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया। तो आप इसको फाइंड कैसे कर सकते हो, देखो समझो। आपको क्या करना है, बस आपको बस अपने थंब को ए बी के डायरेक्शन में, ठीक है, जो स्ट्रेट वायर है उसके डायरेक्शन में रखना है, और जो बचे हुए चारों फिंगर्स हैं उन फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है, मूव कराना है। तो आप देखोगे वो सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, वो चारों फिंगर, तो वो देखो ऐसा कुछ मूव करेगा, है ना। तो वो ये चीज़ क्या दिखा रहा है आपको कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, ऑलवेज ऑलवेज सर्कुलर बनता है। ओके, आप देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। देखो ये एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे देखो आप, ये एक सर्कुलर लूप है। नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाया गया, आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाया गया, इससे करंट पास हो रहा है। ओके, तो आप देखो इसके दोनों एंड पे सर्कुलर करंट बने हुए हैं, आप देखो यहाँ पे। और जैसे ही इससे हम दूर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर को आ रहे हैं, सेंटर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, कॉइल के, तो आप देखो ये जो कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ और भी बड़ा होता चला जा रहा है, ये सर्कल और भी ज़्यादा बड़े होते चले जा रहे हैं। देखो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये वाला पॉइंट, ये वाला आप जो सर्कल देख रहे हैं, ठीक है, ये भी एक सर्कुलर शेप में ही है, बट आपको फिगर में नहीं दिखाया गया, ये भी ऐसा सर्कुलर ही बना हुआ है। और एक पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाता है। तो ये आपको दिखाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, एक सर्कुलर लूप के द्वारा। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या होता है, तो क्लॉक फेस रूल में आपको देखो, एक वायर है यहाँ पे, देखो एक सर्कुलर वायर है, यहाँ पे भी एक सर्कुलर वायर है। इन दोनों फिगर में क्या दिया हुआ है, देखो पहले फिगर की हम बात कर रहे हैं, पहले फिगर की हम बात करते हैं। ओके, देखो इसमें क्या है कि एक वायर है, एक सर्कुलर वायर है, देखो ये एक सर्कुलर वायर, और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। कैसा पास हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो इसके द्वारा जो इसके द्वारा जो पोल बनाया जा रहा है वो साउथ पोल बनाया जा रहा है। तो ये क्लॉक फेस रूल है। जब किसी सर्कुलर वायर के द्वारा, सर्कुलर वायर में, जब किसी सर्कुलर वायर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो, तो उससे जो आप उस पर जो पोल बनता है वो साउथ पोल बनता है, ठीक है। यही बस आपको याद रखना है कि जब एक सर्कुलर वायर है, उससे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो वो एंड उसका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देखो, ये वाला जो दूसरा फिगर आप देख रहे हैं राइट साइड में नॉर्थ वाला, ये देखो आप, इसमें क्या है, जब इस सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया गया है, तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो जो एंड है जिधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, वो एंड कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पॉइंट बताया जाता है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है, देखो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट जैसा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक। और डाइपोल का मतलब क्या होता है, देखो डाइपोल का मतलब होता है दो अलग अलग बिहेवियर के पोल, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। जैसे प्लस और माइनस दो चार्ज होते हैं, ठीक है, दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है। ओके, तो उसको भी हम डाइपोल बोल सकते हैं, दो अलग अलग तरह के पोल्स। तो मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट मैंने बना लिया यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल मान लिया हमने, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल वाला जो एंड है और ये साउथ पोल वाला जो एंड है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट हैं। तो ये क्या कह सकते हैं, ये मतलब डाइपोल हैं, दो अलग अलग पोल हैं। ओके, तो इसी तरह बताया गया है कि एक सर्कुलर वायर में जब करंट पास होता है तो वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब जैसे मान लो आप एज्यूम करो आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है, आपके सामने एक सर्कल है और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको ये फिगर में दिखाया, आप देखो फिगर देखो ये वाला, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो इस केस में आपको जो पोल बनेगा, आपके सामने जो सर्कल है उसका जो फेस का सबसे सामने वाला एंड है उसका कैसा बनेगा, पोल वहां पे बनेगा साउथ पोल, ठीक है। अब मान लो उस सर्कल को आपने वैसे ही रख दिया और आप सर्कल के पीछे चले गए, ठीक है, सर्कल के जब आप पीछे चले जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वहां उससे करंट जो पास करता हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो उस एंड पे कैसा बना हुआ है, नॉर्थ पोल बना हुआ है, और इस वाले एंड पे कैसा बना हुआ है, साउथ पोल बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो क्वाइल है कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी उसका एक एंड साउथ पोल है और दूसरा एंड नॉर्थ पोल है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज क्लॉक फेस रूल और सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो सोलेनॉइड क्या होता है पहले इसको समझते हैं। ओके, तो मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, देखो एक वायर है जिसमें बहुत सारे टर्न है और बहुत लंबा वायर है, ओके, लॉन्ग वायर है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है। तो सोलेनॉइड को कैसा डिफाइन किया गया है, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of insulated copper wire। एक सोलेनॉइड वैसा कॉइल है जो कि काफ़ी लॉन्ग कॉइल हो और उसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा हो और वो कॉपर वायर का बना हो और इंसुलेटेड हो। मतलब जैसे देखो एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉपर वायर का बना हुआ है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब इससे हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है, अंदर भी नहीं आ सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ऐसा कुछ आपको देख सकते हैं, बहुत सारा टर्न है और ये कॉपर वायर का बना हुआ है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं दैट इट इज़ अ सोलेनॉइड। तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड के बारे में, दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, तो आप देखो सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, ये देखो आप फिगर से देख सकते हैं आप यहाँ पे, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है, ठीक है, और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बन गया है, ठीक है, इधर देखो आप, ये क्लोज लूप बन गया बाहर में, और अंदर में क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं आपको बताता हूँ कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वैल्यू आपको कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप कैसे पता करना है आपको, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप समझो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सोलेनॉइड बना देता हूँ आपको, ठीक है, ये सोलेनॉइड हमने बना लिया और मान लो मैंने करंट आपको इस डायरेक्शन में फ्लो कर दिया, देखो जैसे ब्लू में जैसा मार्क करा है मैंने, एक सेकेंड मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको बस अपना थंब लेना है, ठीक है, थंब लेने के साथ ही सॉरी थंब नहीं, आपको अपना चारों फिंगर लेना है, थंब को छोड़ के उन चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है एंड उस करंट के डायरेक्शन में रख के उनको मूव कराना है। तो मूव आप जैसे कराएंगे चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रख के, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये देखो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। आपका जो थंब है वो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड की इधर पॉइंट कर रहा है, देखो आप, ठीक है,
एक्सिस ऑफ सोलेनोइड की इधर पॉइंट कर रहा है। तो आप करंट कैसे भी लो, ठीक है, अभी मैंने इधर ऊपर जाता हुआ करंट लिया, अभी नीचे आता हुआ करंट भी आप लोगे तो वो ऑलवेज जो थंब है आपका वो एक्सिस ऑफ सोलेनोइड कभी लेफ्ट या राइट उसी तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब सोलेनोइड के अंदर एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पैरेलल दिखती है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि मैं सोलेनोइड के बारे में आपको बता रहा था कि सोलेनोइड के अंदर क्यों पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया। आप जब क्लास ट्वेल्थ में जाओगे तो क्लास ट्वेल्थ में आपको वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में डेरिवेशन भी पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे फाइंड होता है इसका वैल्यू, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कई बार यूज़ करके, इंटीग्रेशन मोस्टली यूज़ करके फाइंड करते हैं हम इन सब चीज़ों को। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने क्या समझने का प्रयास किया, हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अलग अलग कंडक्टर के लिए हमने पढ़ा। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वैल्यू कैसा था, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसा वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने सर्कुलर लूप के लिए कैसा वैल्यू था, एंड देन सोलेनोइड के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बना। तो ये तीनों डायग्राम आपको याद रखने हैं, और मेक श्योर आप इसको रीडिंग देते रहो, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर। ओके, टिल देन थैंक यू।